नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें यूक्रेन समेत कई मुद्दों की जानकारी दी। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच बेलारूस में हुई वार्ता, दोनों देशों में नहीं बनी बात। जेलेंस्की ने सेना हटाने और सीज फायर की रखी शर्त। रूस और यूक्रेन की जंग का छठा दिन, रूस की सेना ने की कीव की घेराबंदी। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दिए रूसी टैंक। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच बेलारूस में हुई वार्ता, दोनों देशों में नहीं बनी बात। जेलेंस्की ने सेना हटाने और सीज फायर की रखी शर्त। यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस बीच वहां फंसे भारतीयों को सख्त एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक और छात्र कीव को जल्द से जल्द छोड़ दें। वहीं इंडियन एम्बेसी की नई एडवाइजरी पर पीएम मोदी ने ऑपरेशन गंगा में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि वायुसेना के C-17 विमान रेस्क्यू करेंगे। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रोमानिया के बुखारेस्ट से विमान 182 छात्रों को लेकर पहुंचा मुंबई, तो 218 छात्रों की होगी दिल्ली में लैंडिंग। वहीं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के सीईओ सत्या नडेला के बेटे जय नडेला की मौत हो गई है। जय नडेला सेरेब्रल पाल्सी बीमारी से ग्रसित थे और उनकी उम्र महज 26 साल थी। फीफा और यूईएफए ने यूक्रेन का साथ दिया है और रूसी टीम को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से निलंबित कर दिया गया। फीफा और यूईएफए ने इस प्रतिबंध का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रन, छठे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन। सभी पार्टियों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर होगा मतदान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोयम्बटूर के दौरे पर। ईशा फाउंडेशन में पहुंचे लोकसभा स्पीकर, महाशिवरात्रि महोत्सव में लेंगे हिस्सा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जेडीए में ली अहम बैठक। नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक। प्रशासन शहरों के संग अभियान की जानी प्रगति रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक विवाहित शख्स ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। उसकी गर्दन काटकर शव यमुना नदी में फेंक दिया। इस हत्याकांड में शख्स की पत्नी और उसका एक दोस्त भी शामिल था। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 मार्च से 19 किलो वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर रिफिलिंग के दाम 105 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में रसोई गैस 105 रुपए और कोलकाता में 108 रुपए महंगा हो गया है। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा का परिवार एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। करीब 4 साल पुराने मामले में जामनगर की कोर्ट ने रविंद्र जडेजा की पत्नी और सास को समन भेजा है। बीकानेर में एक शादी समारोह के दौरान हुए मामूली विवाद को लेकर 3 लोगों ने 70 वर्षीय एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के सनत नगर में पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इंस्टाग्राम पर महिलाओं की अश्लील तस्वीर डालने वाले एक युवक को दिल्ली साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहित शर्मा के रूप में की गई है। वो एक इंजीनियर है और फिलहाल गूगल में नौकरी करता है। रणजी ट्रॉफी के जरिए क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने वाला एस श्रीसंत एक बार फिर से चोटिल हो गए हैं। श्रीसंत को प्रैक्टिस के दौरान चोट लगी थी। अब अस्पताल से तस्वीर सामने आई है। इंदौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक बच्चे के मुंह में 50 दांत निकले। उस बच्चे को दांतों में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन किया। इनोवा, क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर जैसी पावरफुल गाड़ियां बनाने वाली टोयोटा अब बहुत जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में तहलका मचाने जा रही है। कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी जल्द लेकर आ सकती है और ये कई ऐसी खूबियों से लैस होगी जो बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टक्कर देगी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर से पहले ही खेसारी लाल यादव ने अपने फैंस को एक शानदार गाने की सौगात दे दी थी। खेसारी का मन मगन मगन शिव में गाना रिलीज के बाद से धमाल मचा रहा है। बाड़मेर के चौटन में देवर और भाभी ने कुएं में कूदकर जान दे दी। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है पूरा मामला। पुलिस जुटी मामले की जांच में। महाशिवरात्रि का पर्व आज शिवालयों में उमड़ रहे हैं भक्त। बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजाए मान हुए शिवालय। दरअसल जोधपुर के शेरगढ़ में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शिव मठ पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ पहुंची और भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की गई। लाडू में महाशिवरात्रि के पर्व पर राठौड़ी बाग में पहाड़ी रूपी बने शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाकर भोले से खुशियों की कामना की।
नागौर जिले में महाशिवरात्रि पर शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की गई। शहर के प्रसिद्ध मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी और शिवालयों में बम बम भोले, हर हर महादेव के जयघोष गूंज उठे। सिरोही में आबू रोड के अर्बुदाचल में महाशिवरात्रि पर्व का त्योहार धार्मिक उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न शिवालयों में आकर्षक सजावट की गई। डूंगरपुर जिले में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यहाँ के प्रसिद्ध देव सोमनाथ महादेव मंदिर सहित जिले भर के शिवालय जयकारों से गुंजायमान रहे। सभी शिव मंदिरों में भगवान शिव की विशेष झांकियां भी सजाई गई। बाड़मेर के समदड़ी में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में भजन संध्या में भक्ति की सरिता बही तो वहीं जयकारों के साथ ध्वजाएं चढ़ाई गई। यहाँ हजारों भक्त भाविकों ने दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं आमेर के कुक्कस स्थित सदाशिव ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। वहीं मंदिर में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजे। जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर फल फूल सहित कई सामग्रियां अर्पित की गई। राजगढ़ के झरना धाम विकास समिति के तत्वावधान में महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया। इस दौरान कस्बे के सैनी धर्मशाला से द्वितीय शिवपाल की शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। कुचामन सिटी में महाशिवरात्रि का पर्व पारंपरिक रूप से धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने जल, दूध, दही इस तरीके की चीजें अर्पित करके जलाभिषेक किया। भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना की। महाशिवरात्रि के मौके पर काबरी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी तो 2 वर्ष कोविड की गाइडलाइन के चलते यहां बड़े स्तर पर आयोजन नहीं किया गया था। सिरोही के रेवदर में मंडार कस्बे के अलौकिक लीलाधारी महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं कस्बे के शिव मंदिर में 84 फुट ऊंचे शिवलिंग को भी सजाया गया था। लाडनू के दुजारगांव में पूर्णेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। यहां पर श्रद्धालुओं ने बेलपत्र और जल चढ़ाकर भोले को प्रसन्न किया। रायपुर के सेंदड़ा कस्बे में महाशिवरात्रि मेले का आयोजन किया गया। मेले में धार्मिक अनुष्ठान किए गए। वहीं गैर नृत्य ने मेले की शोभा बढ़ा दी। फुलेरा में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र में महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हर्षोल्लास के साथ झांकी और कलश यात्रा निकाली गई। बांसवाड़ा के सवाकापाड़ा गांव में एक बुजुर्ग ने शराब के नशे में जहर पी लिया, जिसे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसका अस्पताल में उपचार जारी है। बाड़मेर के भीमड़ा गांव में पानी भरते समय पैर फिसलने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर बायतू पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मनोहर थाना के कुंजरी गांव में 2 परिवारों में आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि आपसी विवाद में 2 परिवार आपस में भिड़ गए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर में जोधपुर के फलौदी गांव में झील में एक युवक का शव मिलने से मामले में जीनगर समाज ने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत लौटे छात्र कुणाल जोशी झुंझुनू के चिनाना गांव अपने घर पहुंचे। परिजनों और ग्रामीणों ने माला पहनाकर और तिलक लगाकर कुणाल का स्वागत किया। श्रीगंगानगर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में 8 लोग गंभीर घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जयपुर के सांगनेर में कृष्ण बलराम मंदिर में आने वाले भक्तों को जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड में बड़ी सौगात दी है। दरअसल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने उन्हें बड़ी सौगात दी है। अब लो फ्लोर 3 नंबर बस ट्रांसपोर्ट नगर से अक्षय पात्र तक का सफर करेगी, जिसे पूर्व विधायक मोतीलाल खरेरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बाड़मेर के सदर थाना अंतर्गत सरनू गांव में एक विवाहिता ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बस्सी के बेनाड़ा मोड़ पर बालक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश फिलहाल जारी है। पाली में महाशिवरात्रि के पर्व पर निम्बेश्वर महादेव आई महिला का दुपट्टा गन्ने की मशीन में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। जैसलमेर के नाचना में पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। जयपुर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन शाखा जनाना हॉस्पिटल ने मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया है। कहा सीएम ने बजट भाषण में अगले वर्ष में पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की, जिससे वे बेहद खुश हैं। जयपुर में अखिल भारतीय विप्रो एकता मंच राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा ने शिवरात्रि का पर्व मनाया।
इस दौरान उन्होंने अपने महापुरा स्थित आवास पर रुद्राभिषेक और लघु महामृत्युंजय पाठ का आयोजन किया और वे सब झूमते नजर आए। ब्यावर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद मोहन शर्मा की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्रह्मानंद धाम में आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्यावर में जवाजा थाना पुलिस ने लसानी रावतमाल के तालाब से पाइप चोरी करने के प्रकरण का खुलासा किया और मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक सहित 3 अन्य को गिरफ्तार कर चोरी का माल भी बरामद कर लिया। लाडनू में एसपी राममूर्ति जोशी ने पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। वहीं क्राइम कम करने को लेकर एसपी ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। नागौर में अवैध जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई हुई। यहां पर लाडनू थानाधिकारी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों से 20,600 रुपए जुआ की राशि जब्त की गई है। बांसवाड़ा के ओडापाड़ा गांव में हत्या का मामला सामने आया। अवैध संबंधों के शक के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर के सांगानेर स्थित न्यायालय परिसर में नए भवन निर्माण का शुभारंभ किया गया। न्यायाधिपति प्रकाश गुप्ता और न्यायाधिपति उमाशंकर व्यास ने नए भवन का शुभारंभ किया। इस दौरान 96 वर्षीय शिक्षाविद मदन लाल शर्मा को सम्मानित किया गया। विजयनगर में रक्तदान जागृति के मिशन जागरूकता को लेकर देश की यात्रा पर निकले मेलविन थॉमस पहुंचे। यहां पर उनका मेवाड़ी रीति रिवाज से तिलक लगाकर पगड़ी बांधकर हार्दिक स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर सनातन धर्म उत्सव समिति की ओर से शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सीकर में बाल विकास और महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सक्षम अभियान का आगाज किया गया। सक्षम अभियान का यह आगाज था। वहीं जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने महिला सक्षम सप्ताह का भव्य शुभारंभ किया। ब्यावर में महाशिवरात्रि के मौके पर आरएसएस ने पथ संचलन किया। शहर के सूरजपोल गेट स्थित प्रसन्न गणपति मंदिर से पथ संचलन शुरू हुआ। बैंड वादन के साथ शुरू हुए संचलन का शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। महाशिवरात्रि पर बूंदी विग्रहर्ता सिद्धि विनायक गणेश जी के मंदिर पर पूजा अर्चना के साथ अखंड ज्योत जलाई गई। ये ज्योत यूक्रेन में सभी भारतीय छात्रों की सकुशल भारत वापसी तक चलती रही। दौसा के महवा में ट्रेन की चपेट में आने से करीब 3 दर्जन भेड़ों की मौत हो गई। करीब 1 दर्जन भेड़ घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा के सिकराय में महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालय में दुग्धाभिषेक किया गया। सारे दिन शिवालय में हर हर महादेव और ओम शिव ओमकारा गुंजायमान रहा। जोधपुर के फलौदी में ओवरब्रिज के नीचे रेलवे के बंद गेट से युवक बाइक निकालते समय ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना से रेलवे, आरपीएफ और एएसआई मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे। बारा ने वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बारा के रामगढ़ की रिंग आकार वाली पहाड़ी संरचना को विश्व के 200वें क्रिएटर का संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थ इंपैक्ट डेटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा दुनिया भर के क्रिएटर्स को यह मान्यता देती है। सीकर में अनमोल सोसाइटी शिवसिंहपुरा में उल्टी दस्त की शिकायत पर चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची और पानी के 6 सैंपल्स, ब्लड के 8 सैंपल्स और स्टूल के 3 सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए। ब्यावर में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के दौरान शहर में विभिन्न वार्ड से सीसी सड़क का निर्माण कार्य पूजा अर्चना के साथ शुरू किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से जिला मुख्यालय पर पथ संचलन निकाला गया। यह संचलन राजनगर के नर्दबेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुआ और ओंकारेश्वर महादेव मंदिर पर संपन्न हुआ। लाडनू के जसवंतगढ़ में जगत गुरु रामनंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। सिरोही में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बस में से एक युवक से 600 ग्राम स्मैक बरामद की। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। झालावाड़ के झालरापाटन में द्वारकाधीश मंदिर स्थित गोमती सागर तालाब में अवैध मत्स्य खेत शिकारियों पर नगरपालिका ने कार्रवाई की और तालाब से शिकारियों की जाले बरामद किए गए। वहीं शिकार की गई मछलियों को वापस तालाब में छोड़ दिया गया। धौलपुर के ब्रह्म कुमारी आश्रम में प्रजापिता ब्रह्म शिव का जन्म उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गिरिराज मलिंगा ने शिरकत की और ध्वजारोहण कर शिव जन्मोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पाली के दसूरी में जंगल में विवाहिता का 1 सप्ताह पुराना शव मिलने से नगर पालिका क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।
जोधपुर का रुख करेंगे। दरअसल यहां पर 16 सेक्टर में रहवासी इलाके में चोर ने फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदात को अंजाम देना चाहा, लेकिन जागरूक नागरिक कमलेश मंगनानी की सतर्कता से सफल नहीं हो पाया। कमलेश ने चोर को धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मेड़ता सिटी के अभिभाषक संघ प्रांगण में मेड़ता संघ की ओर से विशिष्ट न्यायाधीशों का तबादला होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में रेखा राठौड़ और नीरजा धादीज का माला पहनाकर स्वागत किया गया। मेड़ता सिटी के कार्यालय सभागार में एसडीएम ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। इस दौरान सभी विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में बुद्धगिरी जी महाराज की मढ़ी पर हर साल की तरह शिवरात्रि मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान आसपास के इलाकों के श्रद्धालु आराधना करने पहुंचे। रियांबड़ी के पंचायत समिति सभागार में एसडीएम ने कई विभागों के अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। इस दौरान बैठक में संचालित योजनाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नागौर के रियांबड़ी में आईजी रुपेंद्र सिंह ने पादू कला थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस जवान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया। डीडवाना के लाडनू रोड स्थित रेलवे फाटक पर 3 साल पहले बना ओवरब्रिज कमजोर मरम्मत के कारण अब से ही उधड़ने लगा है। इस वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि किसी भी समय हादसे का कारण बन सकते हैं। नागौर में रियांबड़ी के चारभुजा मंदिर में आयोजित मूक बधिर में फ्री नेत्रहीन बच्चों की सहायता में पोस्टर विमोचन किया गया। इस दौरान सरपंच गिरधारी लाल सैनी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बौली के बाबनवास से विधायक इंदिरा मीना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र में चल रहे कई कार्यक्रमों में शिरकत की। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान शहर में सनातन धर्म सेवा समिति की ओर से शाही सवारी निकाली गई। डीडवाना में बजट सत्र के दौरान मौलासर और तोशीना में बाईपास निर्माण की घोषणा हुई। पीडब्ल्यूडी के अनुसार इसके निर्माण पर 7 करोड़ 90 लाख से ज्यादा की लागत आएगी। जोधपुर में ताराचल सर्किल में 445 सरसों की बोरियों से भरा ट्रोला पलट गया। गनीमत रही कि इस दौरान हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। चिड़ावा में शिवरात्रि के पर्व को पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सभी मंदिर फूलों से सजे हैं। भक्त बड़ी तादाद में दर्शन करने मंदिरों में पहुंच रहे हैं। करीब 110 साल पहले इस छोटे से कस्बे को शिवनगरी का नाम दिया गया था। जयपुर में बीजेपी का आजीवन समर्पण निधि अभियान जारी है। इसमें भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को 68 लाख से ज्यादा राशि के चेक सौंपे। सूरतगढ़ में गढ़ बचाओ प्राचीन धरोहर बचाओ अभियान को लेकर एडवोकेट पूनम शर्मा ने निदेशक बीकानेर अभिलेखागार से मुलाकात की। यहां पर आईएएस महेंद्र खड़गावत ने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बानसूर के चौढ़ानिया गांव में 60 बीघा गोचर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और तहसीलदार जगदीश बैरवा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटवाने की मांग की। जोधपुर के मुख्य बाजार में विधायक के नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने विधायक कृष्णाराम बिश्नोई का भव्य स्वागत किया और 21 किलो की माला पहनाकर अभिनंदन पत्र भेंट किया। बानसूर सीएचसी को जिला स्तरीय कायाकल्प रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला, जिसे लेकर जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने सीएचसी प्रभारी डॉक्टर बुरा सिंह बैंसला को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। राजसमंद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अफीम तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। राजसमंद के रेलमगरा में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान जगह जगह पर परिवार सहित पूजा अर्चना की गई। चिड़ावा में खाली रोड देकर पिकअप गाड़ी को दौड़ाना चालक के लिए हादसे का सबब बन गया। हादसे में गाड़ी अनियंत्रित होने से दुकान से टकरा गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और मामला दर्ज कर पूछताछ में लग गई है। सिरोही के विशाल डायमंड हॉल में महाशिवरात्रि के पर्व पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कुमार विश्वास और कैलाश खेर के साथ स्वर्ण स्वर के कंटेस्टेंट भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सायला के राजीव गांधी सेवा केंद्र में एजुकेट गर्ल्स का 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान सीबीएसई फूलचंद प्रधानाचार्य प्रवीण शर्मा और उप सरपंच प्रकाश मेघवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जालोर में 2 महीने के बाद भी विवाहिता के अपहरण मामले में कार्रवाई सफल नहीं हो पाई, जिस वजह से नाराज परिजन चितलवाना में धरने पर उतर गए। इस दौरान परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। धौलपुर में अधिकृत राशन विक्रेता नियोजन संघ ने कमीशन में वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर राशन डीलर प्रदेश व्यापी के आह्वान पर गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दे दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए फॉक्स इंडिया न्यूज़।